we will discussing that offenses affecting the human body. इंडियन पिनल कोड के ये दो पार्ट ऑफेंसेस के माने जाते हैं, एक ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और एक ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो आज हम उसका फर्स्ट पार्ट उठा रहे हैं, दैट इज़ द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ये सेक्शन 299 से सेक्शन 377 तक ये पूरा कंप्लीटेड है। इसमें आपको अलग अलग ऑफेंसेस आपको मिलेंगे, हर्ट करना मिलेगा, डेथ मिलेगा, मर्डर मिलेगा, डेथ बाय नेग्लिजेंस मिलेगा, कल्पेबल होमिसाइड मिलेगा, मिसकैरेज करना मिलेगा, हर्ट, किडनैपिंग मिलेगा, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, रिस्ट्रेन, रेप और अननेचुरल ऑफेंस। ये सारे के सारे पार्ट को मिलाकर मीन्स एनी ऑफेंस विच अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी directly or indirectly by any object, by any weapon, or even by saying of your words. मेंटल हरेसमेंट अगर आपने किसी को किया और आपके मेंटल हरेसमेंट की वजह से सामने वाले ने सुसाइड किया या अटेम्प्ट किया तो भी, तो बाय वर्बल, बाय योर एक्शन, आइदर बाय टचिंग और बाय एक्सप्रेशन, असॉल्ट और बैटरी आपको आगे देखने मिलेगा। ये सारे के सारी चीज़ें आपके आती हैं, दैट इज़ द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ, दैट इज़ अनलॉफुल होमिसाइड, सेक्शन 299 टू सेक्शन 318। अभी यहाँ पे होमिसाइड का सबसे पहले मतलब समझिए। कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299, 301 एंड 304। मर्डर के चार्जेस चलाने के पहले आपको होमिसाइड समझ में आना चाहिए, कल्पेबल होमिसाइड समझ में आना चाहिए, उसके काइंड समझ में आने चाहिए। होमिसाइड लॉफुल कभी नहीं होता, बट होमिसाइड बाय नेग्लिजेंस हो सकता है, ये एग्जम्पशन मिल सकता है आपको। बट अनलॉफुल होमिसाइड को ही आप मर्डर कहते हैं। ओके, चलिए, तो कल्पेबल होमिसाइड अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ और फर्स्ट ऑफेंस, दैट इज द वर्ड होमिसाइड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड होमा एंड साइड, मीन्स कट, I cut a man, that is killing a human being by another person is known as homicide. Killing of human being is known as homicide. The code has defined in section 46, 47 or 45, 46 life and death. That is the life and death of the human being. Causing death of an animal is not murder, as we discussed in a definition part. उसके लिए अलग एक्ट ज़रूर हो सकते हैं। आप रास्ते से चले जा रहे हैं, आपने एक नाइफ उठाई और एक कुत्ते को मार दिया, एक बकरी को मार दिया, तो ये आपका आईपीसी में किलिंग नहीं होता। पीटा एक्ट इज़ देयर, वो अलग है, ठीक है, बट मर्डर नहीं कहा जाएगा उसको। अलग अलग एक्ट बने हुए हैं फॉर वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स को बचाने के लिए, नॉर्मल क्रुएल्टी अगेंस्ट द एनिमल्स के लिए है, बट दैट विल नॉट कम्स अंडर द होमिसाइड्स डेफिनेशन। तो होमिसाइड का डेफिनेशन सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आप किसी इंसान का मर्डर करते हैं। अब वो इंसान कौन हो सकता है? इवन मदर वूम में भी अगर वो है तो भी वो माना जाएगा। उसको भी अगर आपने कोई इंजरी की तो यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट, भले ही वो पैदा ना हुआ हो। ठीक है, ये हम फर्दर डिस्कशन में देखेंगे। काइंड्स ऑफ होमिसाइड में देर आर टू काइंड्स ऑफ होमिसाइड, इज आइदर लॉफुल और अनलॉफुल। लॉफुल इंक्लूड्स द केसेस अंडर जनरल एक्सेम्पशन, जिसमें आपको एग्जम्पशन मिला हुआ है। जनरल एग्जम्पशन में हमने पढ़ा था, सेल्फ डिफेंस में अगर आपने किया बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन से तो वो होमिसाइड अलाउड है। और by performance of your duty by any public servant, by judiciary,
ऐसे में होमिसाइड अलाउड है, कैपिटल पनिशमेंट आपको मिलता है, तो एक तरीके का वो होमिसाइड ही तो हुआ, तो भी हैंग टिल डेथ, राइट, ये भी होमिसाइड ही तो है, क्योंकि ऊपर बैठे हुए जुडिशरी के ऑफिसर ने क्या ऑर्डर दिया, तो किल द अक्यूज ऑफेंडर आफ्टर कन्विक्शन। बट वो होमिसाइड लॉफुल माना जाता है, लीगल माना जाता है। आप किसी जज के अगेंस्ट में चार्जेस नहीं चला सकते 302 के, कि आपने उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया था, आपकी वजह से उसको कैपिटल पनिशमेंट हुआ, तो नाउ आपके खिलाफ भी हम ये केस चलाएंगे मर्डर का। तो लॉफुल एग्जम्पशन है, सेल्फ डिफेंस में है, पब्लिक सर्वेंट है, अपने ड्यूटी करते समय क्रॉस फायरिंग में लोग मारे जाते हैं, एनकाउंटर में मारे जाते हैं, तो ये होमिसाइड तो है ना, इट्स अ किलिंग ऑफ अ मैन, बट इट इज़ अ लॉफुल होमिसाइड, ठीक है। और दूसरा आता है अनलॉफुल, और अनलॉफुल होमिसाइड में आपके अलग अलग मैटर्स आते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं अनलॉफुल होमिसाइड के टाइप्स। देखिए, द अनलॉफुल होमिसाइड डील विद द सेक्शंस 299 टू सेक्शन 318 ऑफ द कोड एंड कैन बी एनालाइज एज फॉलोज। कौन कौन से हैं? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आपने किसी पे हमला किया या किसी का डेथ हो गई, लेकिन आपका ये अंदाज़ा नहीं था कि आप उसको मार देंगे, तो आपने होमिसाइड तो किया, आपने कट तो किया, बट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। नेग्लिजेंसली आपने एक्ट लिया, एक्सीडेंटली हुआ तो। सेकंड आता है मर्डर, सेक्शन 300, इसमें इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव, मोटिव, कमीशन, ये सारा का सारा इंक्लूडेड होता है, ठीक है। कमीशन को एग्जेम्पशन मिला हुआ है अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, या सेक्शन 34 है, या सेक्शन 120B है, ऐसे में आपको कमीशन से एग्जेम्पशन है, अबेटमेंट है, कमीशन से एग्जेम्पशन है। बट इंटेंशन प्लस मोटिव अगर प्रूफ हो जाता है तो इट अमाउंट्स टू मर्डर, ठीक है। उसके बाद आता है रैश और नेग्लिजेंस होमिसाइड 304A। आपके नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ हो गई, आप अपने घर का कोई सामान ऊपर फिश टैंक वगैरह ला रहे हैं और आपने खिड़की पे रखा हुआ है, आपका धक्का लगा, वो फिश टैंक नीचे चला गया, और नीचे कोई आदमी पास हो रहा था या कोई खड़ा था, उसके सर पे गिर गया और वो मर गया, तो ऐसे में भी आप लायबल होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सुइसाइड, मीन्स किलिंग ऑफ योरसेल्फ, आप खुद को मारते हैं तो भी ये पनिशेबल ऑफेंस है। आपने सुसाइड करने की कोशिश की और आप बच गए, लेकिन अथॉरिटी के सामने आ गया कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की, इन दैट सिचुएशन टू यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। बट अगर आप ये दिखाते हैं कि ये किसी की वजह से हुआ, अबेटमेंट टू सुसाइड है, तो वो बंदा आपके मर्डर के लिए लायबल होगा। सेम चीज़ जो कॉन्स्पिरेसी में है, कमीशन हुआ या ना हुआ, तो ये आता है अंडर सेक्शन 306 में। कल्पेबल होमिसाइड में अमाउंट टू मर्डर और इट मे नॉट अमाउंट टू मर्डर, इट इज़ अ लेस सीरियस ऑफेंस देन मर्डर, इट इज़ पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मीन्स कल्पेबल होमिसाइड है, अब वो लॉफुल है तो उसको एग्जम्पशन मिला हुआ है, बट कल्पेबल होमिसाइड की वजह से किसी की डेथ हुई है, मर्डर हुआ है, इंटेंशनली प्रूफ हुआ है, तो इंटेंशन प्रूफ नहीं हुआ है तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। बट इंटेंशन अगर प्रूफ नहीं होता तो इट डजेंट मीन कि आप कल्पेबल होमिसाइड से बच जाएंगे, बचेंगे नहीं पनिशमेंट से, बट आपको लेस पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि मर्डर में आपको ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज़ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या कैपिटल पनिशमेंट है। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आपको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता। कैपिटल पनिशमेंट तो वैसे भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में है, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भी नहीं दिया जाता। क्यों? उसका डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ते हैं आगे। द सेक्शन 299 विच डिफाइंस कल्पेबल होमिसाइड कैन बी एनालाइज एज फॉलो: whoever causes a death with intention to causing of death
punishment imprisonment for life or for 10 year। कल्पेबल होमिसाइड अगर आपने किया है, आपका इंटेंशन भी था उसको मारने का, तो ऐसे कंडीशन में आप अप टू 10 ईयर्स और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, ये डिस्क्रिशनरी पावर जज का आपके केसेस के कॉन्सिक्वेंसेस को देख के होगा, द क्वांटम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस को देख के होगा। ठीक है, उसके बाद आता है व्हेन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। आपने ऐसी बॉडीली इंजरी की जिससे उसकी डेथ होगी ही होगी, ऐसे में आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर्स मिलेगा और फाइन मिलेगा। मीन्स आपने मारा नहीं उसको, लेकिन इंजरी इतनी कर दी है कि उसका मरना तय है, तो आपको अब 10 ईयर्स या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक जाएगा। और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, पनिशमेंट दैट इज़ इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स और बोथ कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड। मीन्स आप ऐसा कोई ऑफेंस कर रहे हैं, ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको पता है कि आपके इस एक्ट से सामने वाले का मरना तय है, और उसके बाद भी आपने वो काम किया, तो ऐसे में भी यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट, और ये एक्ट कहलाएगा कल्पेबल होमिसाइड। मीन्स आप अपनी मौजर लेके घूम रहे हैं, उसको आपने लॉक नहीं किया है और आप ऐसे ही चलाते चलाते घूम रहे हैं, ऐसे में आपको पता है कि आपका ये एक्ट किसी की जान ले सकता है, फिर भी आपने सावधानी नहीं बरती, ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ विद फाइन हो सकती है। यहाँ पे ये बात समझ लीजिए, फाइन ये कंपेंसेशन टू विक्टिम नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट एक्सप्रेसली कोई अपने ऑर्डर में ना दे। ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में आता है कि जो फ़ाइन लिया जा रहा है ये विक्टिम को पे करेंगे क्या, ये सारा का सारा स्टेट रेवेन्यू में जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट ऑर्डर ना कर दे कि उसको आप पे कर दो। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही होता है। तो ये कहलाता है आपका कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, और उसके पहले ये समझ लीजिए दैट कल्पेबल होमिसाइड मर्डर से डिफरेंट कैसे हो सकता है। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर से डिफरेंट ऐसे होता है कि जब आप मर्डर किसी का करते हैं, कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है। ठीक है, ये तो आपका हो गया। मर्डर में आपकी कॉन्स्पिरेसी, मोटिव, ये सब ऐड ऑन हो जाता है। नॉर्मल, मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर्मल आपने किसी का मर्डर किया वो चलता है, चलता है मतलब आपका हीनियस क्राइम में नहीं आता। इंटेंशनली आपने किसी पे हमला किया वेपन से और उसको मार दिया तो भी वो चलेगा। लेकिन मर्डर में कैसे होता है कि आपने पूरी तैयारी की, उसकी ग्रेविटी बढ़ाई ऑफेंस की, उसके बाद क्या करना था, उसके पहले क्या करना था, भले ही आप सिंगल हो या आपके साथ में कोई हो, ये टोटल आप लोगों ने प्लान बनाया और उसके बाद मारा। इसके लिए मर्डर में आपको कैपिटल पनिशमेंट है, वरना वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर लगभग सेम ही आ जाता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दोनों में होती है। ठीक है, इसके लिए आप पढ़िए एक्सप्लेनेशन, या उसके पहले आ जाइए एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 299। देर आर 3 एक्सप्लेनेशन सेक्शन 299 के लिए आपको दिए हैं। दैट इज explanation 1, a person who causes bodily injury to another person who is laboring under disorder, disease, bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other is deemed to have caused his death। means कि कोई भी बंदा, कोई भी एक पर्सन किसी को बॉडीली इंजरी कर रहा है, किसी अनदर पर्सन को, लेकिन वो किसी डिसऑर्डर पे है, डिसीज़ पे है या बॉडीली इंजरी पे है, ऐसे में ये बंदा जिसने डेथ की है ये कॉज माना जाएगा, ये उसका कॉज था डेथ का। फिर से समझिए, जैसे मैं बीमार हूँ, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम मुझे हो जाती है, आपने मुझे मारा, आपने मुझे डराया और ऐसे में मेरी डेथ हुई,
तो ऐसे में मेरा कॉज मेरी बीमारी माना जाएगा। येस, योर असॉल्ट इज देयर, बट कॉजिंग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो क्या शो करेगी, दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन। ओके, दिस एक्सप्लेनेशन lays out the accused will be guilty of a culpable homicide if he by his act knowingly accelerate the death of the victim who was already laboring under disease or disorder। कल्पेबल होमिसाइड माना गया, लेकिन अब ये मर्डर कैसे हो जाएगा? अगर एक्यूज को ये बात पता थी कि जो विक्टिम है या जिस पे वो असॉल्ट कर रहा है उसको कोई डिसीज़ है और इसका एक्ट उस पर भारी पड़ सकता है, तो वो मर्डर पे हो जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू का केस आपको याद होगा, उनकी कार किसी से डैश की, बातों में गर्मा गर्मी बढ़ी, नवजोत सिंह सिद्धू नीचे उतरे, उन्होंने अपोजिट ड्राइवर को सिर्फ एक झापड़ मारा था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को ये बात पता नहीं थी कि वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है या उसके ऐसे कोई डिसीज़ है, और सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से उस आदमी की डेथ हो गई। ऐसे में उनको कल्पेबल होमिसाइड का एक्यूज कन्विक्शन दिया गया, ना कि मर्डर का। इंटेंशन था यहाँ पर मारने का, मर्डर का इंटेंशन भी मान सकते हैं, बट यहाँ पे कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। अगर ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को पता होती और फिर उन्होंने मारा होता तो वो अमाउंट टू मर्डर हो जाता, उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी देखी जाती, कॉजिंग देखी जाती, तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि होमिसाइड तो दोनों में हो रहा है, कल्पेबल होमिसाइड में भी हो रहा है और मर्डर में भी हो रहा है, इसीलिए ये डिफरेंस दिया गया। ओके, ऑफ कोर्स ही मस्ट हैव नोन अबाउट द विक्टिम्स कंडीशन एंड देन मस्ट हैव एक्सेलरेट हिज डेथ। द विक्टिम डेथ वुड बी ऑफ कोर्स सर्टन, बट ही मस्ट नोविंगली एक्सेलरेट इट। जैसे आप एक चीज़ और मान लीजिए कि एक पेशेंट है, वो डेफिनेटली मरने वाला है, आईसीयू में है, डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि हार्डली 24 आवर्स की उसकी ज़िंदगी बची है। आप गए देखने उसको, डेफिनेटली वो मर रहा है, मरेगा ही, बट आपने उसको ऑक्सीजन पाइप बंद कर दिया। ऐसे में आप ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि सर वो तो मरने वाला था। आपने इंटेंशनली अपना एक्ट किया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। कॉजिंग ऑफ डेथ नो डाउट उसकी बीमारी ही कही जाएगी, बट आपने एक्सेलरेट कर दिया। मीन्स कोई आदमी धीरे धीरे कहीं आगे की तरफ बढ़ रहा है, आपने धक्का दे दिया तो जल्दी पहुंच जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है कि भाई 24 घंटे बाद मरने वाला था, एंड बिकॉज ऑफ योर एक्शन वो एक्सेलरेट कर गया और उसकी डेथ हो गई। सो दिस इज एन ऑफेंस। आई बात समझ में? क्लियर वन। सेकेंड वन है एक्सप्लेनेशन व्हेन द डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, व्हेन द डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, द पर्सन who causes such bodily injury is deemed to have caused death, although by resulting proper remedies, skillful treatment, the death might have been prevented. The effect of this explanation is that offender cannot say no that I caused injury to the deceased, but he did not care to dress the wound properly, nor he get to a skilled doctor. Had he done so, he would not have died. Such defense is untenable by virtue of this explanation. Means आपने किसी को बॉडली इंजरी की, ग्रीवियस हर्ट किया और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला और वो बंदा मर गया। ऐसे में डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पर अगर वाकई ऐसा दिखता है कि उसकी डेथ प्राइमा फेसी इलाज मिलने की वजह से नहीं हुई, वो तो सेकेंडरी पार्ट आ गया। प्राइमा फेसी वो इंजरी किससे हुई? आपने किसी को मारा, आपने उसके चेस्ट पे अच्छा खासा लंबा चौड़ा कट कर दिया, डीप वुंड है, और उसकी डेथ 2 दिन बाद हुई इलाज ना मिलने की वजह से। अब इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेक की जाएगी कि कॉज ऑफ डेथ में क्या यही इंजरी थी। अगर ये इंजरी प्रूफ होती है तो आप डिफेंस नहीं ले सकते कि सर उसको प्रॉपर इलाज की वजह से उसकी डेथ हुई। लेकिन
अगर अदर वे से उसकी डेथ होती है तो आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चांसेस ऑफ डिफरेंस इज़ वेरी वीक। क्या आप ये नहीं बोल सकते कि उसको इलाज नहीं मिला इसके लिए मर गया वो, ठीक है, इलाज नहीं मिला मर गया, बट आपको किसने राइट दिया उसको मारने का? ऐसे सीवियर इंजरी करने का आपके पास भी राइट नहीं होता। सो ये सारा का सारा आपका मर्डर में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड एक्सप्लेनेशन देखिए, द कॉजिंग ऑफ अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड बट इट मे अमाउंट टू द कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज डेथ ऑफ द लिविंग ऑफ चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज़ ब्रॉट फोर्थ दो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रीथ और कंप्लीटली बॉर्न। मदर्स वूम में अगर वो फोर्टिसाइड प्रॉपर नहीं अभी बना है तो ऐसे में कल्पेबल होमिसाइड ही होगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बट अगर उस बच्चे के अंदर जान आ गई है, उसके बॉडी पार्ट डेवलप हो गए हैं, ऐसे में ये कल्पेबल होमिसाइड तो आप तभी मानेंगे ना, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ था जनरल डेफिनेशन अंडर सेक्शन 45 लाइफ कब मानी गई थी? व्हेन लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्टार्ट ब्रीदिंग। मदर्स वूम में भी वो चाइल्ड ब्रीथ करता है, या स्टार्टिंग का 40 से 6 वीक के बाद वो उसमें जान आना शुरू हो जाती है एज़ पर द मेडिकल टर्म। उसमें आपने कोई भी हार्म किया उसकी मॉम को और उस बच्चे को भी इंजरी कॉज होती है, देन यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो ये 3 उसके एक्सप्लेनेशंस हैं। उसके बाद आ जाइए पॉइंट टू बी प्रूव। इफ देर इज समथिंग लेस देन द नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड ऑफ हिज एक्ट कॉजिंग डेथ द ऑफेंस में अमाउंट टू कल्पेबल नेग्लिजेंस बट नॉट अमाउंट टू होमिसाइड। मीन्स अगर आप कोई एक्ट करते हैं जिसमें आपको नॉलेज नहीं था कि ये काम हो सकता है, ऐसे में ये नेग्लिजेंस देता है। मीन्स आप गाड़ी चला रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे में आपने वो गाड़ी चलाते जा रहे हैं, आपको ये बात डेफिनेटली पता है कि डेथ हो सकती है, बट किसकी डेथ हुई है ये आपको एग्जैक्ट नहीं पता था। आपका इंटेंशन नहीं था कि उस बंदे को ही मारना है, तो ऐसे में आपकी डेथ बाय नेग्लिजेंस होगी। ओके, अब इसमें यस ही इज़ लायबल फॉर 2 लाइफ, डेफिनेटली ये क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। अब इसमें पॉइंट जो नेग्लिजेंस वाला है वो क्या क्या प्रूव होना चाहिए इन ऑर्डर टू चार्ज द एक्यूज पर्सन विथ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ऐसे में 3 पॉइंट आपको प्रूव करने पड़ेंगे कि होमिसाइड हुआ है लेकिन ये मर्डर नहीं था। यही डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन होमिसाइड एंड मर्डर। क्या क्या है? द डेथ ऑफ अ पर्सन इज क्वेश्चन कि वो कैसे मरा। सेक्शन 46 डिक्लेयर दैट डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बींग। ऑफ कोर्स देर आर वेरियस वेज ऑफ कॉजिंग डेथ, पॉइजनिंग, स्टार्विंग, स्टैबिंग, ड्रोविंग एंड सो ऑन। मीन्स कि डेथ ऑफ अ पर्सन अगर क्वेश्चन में है तो यहाँ पे इंटेंशन ही क्लियर नहीं होगा कि आपने इंजरी तो की लेकिन उसकी डेथ हुई है स्ट्रोक से, और ये रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है कि उसको स्ट्रोक इस पेन की वजह से हुआ इंजरी के, तो ये कल्पेबल होमिसाइड आ जाएगा, ठीक है, जिसको आप मर्डर नहीं कह सकते। यस मेरे मारने से हुआ, मेरे मारने से इंजरी तो हुई है लेकिन साहब वो मरा नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू केस। सेकेंड, दैट सच डेथ वॉज कॉज बाय द एक्ट ऑफ द एक्यूज। कोई भी डेथ एक्ट ऑफ द एक्यूज की होनी चाहिए। अंडर सेक्शन 32 वर्ड्स रेफर टू द एक्ट डन एक्सटेंड टू ऑल्सो इलीगल ओमिशन एंड द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस और विच इज़ प्रोहिबिटेड ऑफ लॉ। मीन्स आपने अपने घर पे IDX रखा हुआ है, एक अमाउंट से ज़्यादा, फिक्स अमाउंट से ज़्यादा आपने 250 किलो 300 किलो IDX रखा हुआ है और आपने प्रॉपर केयर नहीं ली है। ऐसे में
आप कोई भी काम कर रहे हैं वो नेग्लिजेंटली अगर हो जाए तो वो नेग्लिजेंट एक्ट कहलाएगा, उसमें आपका इंटेंशन प्रूफ नहीं है लेकिन इलीगल बाय मीन्स है। ऐसे में डेथ बाय नेग्लिजेंस कहा जाएगा, जिसमें इंजरी तो हुई है बट इसमें आपका इंटेंशन टू हार्म एनीवन नहीं था, यहाँ पे आपने नेग्लिजेंट एक्ट किया। ठीक है। और थर्ड वन, द एक्यूज इज इंटेंडेड बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ और दैट ही हैड इंटेंडेड बाय सच एक्ट टू कॉज bodily इंजरी as was likely to cause that or that he know that such of act would likely to cause that। आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि डेफिनेटली आपके इस एक्ट से किसी ना किसी की डेथ हो सकती है बट दैट पर्सन इज़ नॉट फिक्स, तो भी डेथ ऑफ नेग्लिजेंसी है। हैंड ग्रेनेड को आप हाथ में लेके घुमाते हुए चले जाइए, ये इंजरी करेगा, आपको पता है कि ये अगर इसका पिन रिमूव हो गया तो डेफिनेटली डेथ होगी। तो यहाँ पर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको पता है कि डेफिनेटली आपका एक्ट किसी की डेथ ले सकता है। हर्ष फायरिंग का हमने एग्जांपल लिया था, तो ऐसे में भी कल्पेबल होमिसाइड लगेगा बट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो दीज आर द 3 एक्सप्लेनेशन जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड आपसे होता है बाय नेग्लिजेंस या प्रॉपर डेथ कैसे हुई है ये पता नहीं है। नो डाउट आपके असॉल्ट की वजह से वो आदमी को इंजरी आई है बट द क्वेश्चन ऑफ अ डेथ, कैसे वो आदमी मरा वो क्वेश्चन में है, तो भी ये कल्पेबल होमिसाइड होगा जो मर्डर नहीं होगा। अगर आपके किसी नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से हुआ है जो लॉफुल अथॉरिटी थी, जैसे रेलवे फाटक के आप गेटमैन हैं, आपने रेलवे का गेट बंद नहीं किया, आप भूल गए या नेग्लिजेंट हो गया, कोई आदमी क्रॉस कर रहा है ट्रैक और वहाँ से ट्रेन आ जाती है, तो यहाँ पर नो डाउट वो गेट कीपर ने नेग्लिजेंट एक्ट हुआ उससे, बट उसका इंटेंशन टू किल दैट पर्सन वो नहीं था। तीसरा एक्सप्लेनेशन आपका था जिसमें आपने कोई एक्ट आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको पता है कि आपके इस एक्ट से डेफिनेटली किसी की जान जा सकती है, फिर भी आप वो काम कर रहे हैं। आँख पे पट्टी बांध के आप गाड़ी चला रहे हैं या आपने गैस सिलेंडर को चालू करके रखा हुआ है, आपने फायर नहीं लगाया, आपने वॉल खोल के रखा हुआ है, आपको डेफिनेटली पता है कि इसमें किसी ना किसी की डेथ हो सकती है, भले ही आपने किसी को टारगेट नहीं किया है, तो इट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ऐसे में आपको इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो सकती है। अब आता है सेक्शन 301 कॉजिंग अनदर्स डेथ बाय मिस्टेक। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया हुआ है कि ए इंटेंट करता है जेड को मारने के लिए, उसका इंटेंशन जेड को मारना था लेकिन धोखे से मर गया मिस्टर वाई। ऐसे में क्या मिस्टर ए ये एक्सक्यूज़ ले सकते हैं कि सर क्राइम का डेफिनेशन कहता है इंटेंशन और मेरा इंटेंशन मिस्टर वाई को मारना ही नहीं था, मेरा इंटेंशन तो मिस्टर जेड को मारना था, तो क्या इस बेस पे वो आदमी छोड़ा जा सकता है? नो। रीज़न उसका कमीशन ऑफ द क्राइम वो तो उसने किया ही ना, डेथ तो उसने की ना, होमिसाइड तो उसने किया ना, वो प्रूफ भी हो रहा है, उसके विटनेस से भी प्रूफ हो रहा है, उसके स्टेटमेंट से भी प्रूफ हो रहा है। तो सेक्शन 301 ऑफ द कोड provides for such cases and lays down that if a person by doing anything which he intend or knows to likely to cause death commit culpable homicide by causing death of any person whose death he neither intend nor himself likely to cause। आपके नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से या आपका टारगेट कोई और था, कई बार हो जाता है मिस्टेकन आइडेंटिटी में आप किसी और को मार देते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसे में भी आप लायबल फॉर पनिशमेंट हैं। कल्पेबल होमिसाइड आप पे लगेगा ही, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड सेम चीज़ है, इट्स अ किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसमें आपको ये एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा कि सर मैं उसको नहीं मारना चाहता था, मैं तो किसी और को मारना चाहता था। बाय योर स्टेटमेंट ओनली ये चीज़ माना जाएगा और इंटेंशन इलीगल है डेफिनेटली। तो इलीगल इंटेंशन है तो आपको इलीगल वर्क के लिए लॉ कभी भी आपको प्रोटेक्शन नहीं देता।
अगर बाय मीन्स आपका स्टार्टिंग से ही इलीगल है कोई चीज़, कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने देखा है, तो वो आपको किसी भी ढंग से लॉ प्रोटेक्ट नहीं करेगा। कि मर्डर साहब मैं किसी और का करना चाहता था, ये बात आ गई, आप आ गए लपेटे में, ठीक है। सो द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज द डिस्क्रिप्शन by which is the description of which it would have been if had caused death of the person whose death is intended or knew himself to be likely to cause. Means आपने प्रूफ तो ये कर दिया ना कि सर मैं उसको मारना, मतलब अगर आपको वो इंसान मिल जाता, आपने मारा तो उस इंसान को ही समझ के, मर गया कोई और, तो आपने अपना परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट तो कर दिया, इंटेंशन भी था आपका स्टेटमेंट भी कह रहा है, ऐसे में आपको कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा। इन अदर वर्ड, व्हेन अ मिस्टेक इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन एज वेयर द ऑफेंडर शूट्स ए थिंकिंग दैट ही इज शूटिंग बी, इट इज़ क्लियर द डिफरेंस ऑफ अ पर्सन इज नो रिलेवेंस इन कंसिडरिंग द ऑफेंस। यहाँ पर मिस्टेकन आइडेंटिटी में भी आपने मारा तो भी आपका एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि इंटेंशन प्रूफ हो गया। अब इंटेंशन टू मर्डर था, भले ही मिस्टेकन आइडेंटिटी में आपने किसी और को मारा, इंटेंशन प्रूफ हुआ, मोटिव दिख रहा है, आप गन लेके आए या आपने कोई भी हथियार यूज़ किया, वेपन यूज़ किया, वो भी दिख रहा है, और कमीशन भी आपने किया है। ऐसे सारी सिचुएशन में यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट, ठीक है। सिमिलरली there will be no difference where the injury intended for one falls another by an accident. If A make thrust at B, meaning to kill him, C throwing himself between receive the thrust and dies, A will answer for it as his criminal purpose has taken place on B. किसी ने किसी को फायरिंग की, हिंदी मूवी में आपने अक्सर देखा है, कोई और बीच में आ जाता है बचाने के लिए उस आदमी को, ऐसे में भी इसका कमीशन तो पूरा हो गया ना, भले उस आदमी को बुलेट लगे या ना लगे, फायर करने वाले का कमीशन पूरा हुआ, इंटेंशन पूरा हुआ, मोटिव भी पूरा हुआ, और किसी और को गोली लग गई बचाने में, ऐसे में आप लायबल फॉर पनिशमेंट हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू मर्डर, सेक्शन 300 टू सेक्शन 303। अब मर्डर क्या है वो देखिए। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, अभी तक हमने पढ़ा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कौन कौन सा था, जिसमें डेथ बाय नेग्लिजेंस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इंटेंशन नहीं था, कोई एक प्रॉपर टारगेट नहीं था, डेथ जो है वो खुद क्वेश्चन में है कि कॉजिंग ऑफ डेथ कैसे हुई है, तो ये सारा का सारा कल्पेबल होमिसाइड था। मर्डर क्या है, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ एनी एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। मीन्स आपने एक सॉर्ड ली और आपने किसी के रिब में डाल दी, घुसेड़ दी, और इस फोर्स से घुसेड़ी कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी को हार्म कर दिया है, वो इंटरनल पार्ट को, और उसकी डेथ हो जाए, ये भी आपने इस इंटेंशन से ही मारा है। ऐसे में यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 302, दैट इज मर्डर। सेकेंड, if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of the person to whom the harm is caused, means आपने किसी के हार्ट में चाकू डाल दी, किसी के किडनीज में, लंग्स में डाला, आपने पूरी की पूरी शॉट मार दी, इंटेस्टाइन उसके कट के बाहर आ गए, और आपने मारा ही इस हिसाब से कि उसकी डेथ हो जाए, या आपका जो फोर्स यूज़ हुआ है वो डेथ के हिसाब से ही यूज़ हुआ है, ऐसे में भी यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। इफ़ it is done with the intention of causing bodily injury and bodily injury intended to be affected is sufficient in order to cause of or nature of a death, means आपने थ्रोट कटिंग कर दी किसी की,
ऐसे में आपको पता है कि इसमें उसकी डेथ 100% होगी इस इंजरी से, और उसकी डेथ होती भी इसी इंजरी से, ऐसे में भी ये मर्डर होगा। एंड फोर्थ वन, इफ़ द ऑफेंडर नो दैट बाय एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज so immediately danger that it must in all probability cause death or such bodily injury as likely to cause death, commit such act without excuse of incurring risk of causing a death। मीन्स अगर आपको ये बात पता है कि अगर कोई दमे का पेशेंट है, आप ये बात जानते हैं, और आपने ज़बरदस्ती उसका सफोकेशन किया और उस आदमी की डेथ हो जाए उस सफोकेशन की वजह से, बट ये एक्ट आपका ही था। एक इंटरेस्टिंग एक्ट, एक केस देखा था जिसमें एक आदमी को हाई ब्लड प्रेशर था। हाई ब्लड प्रेशर के लोग जितने होते हैं, उनका अगर ब्लड प्रेशर टाइम पे नॉर्मल ना किया जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स आर अवेलेबल। ऐसे में क्या किया इस आदमी ने, उसको उल्टा लटका दिया रस्सी से, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे में इसने कोई आम हथियार यूज़ नहीं किया, इसने कोई ऐसी इंजरी कॉज नहीं की, बट इसको ये बात पता है कि इसका एक्ट उसकी डेथ हो सकती है दूसरे की, और फिर भी उसने वो एक्ट किया, तो ये मर्डर कहलाएगा। आपको पता है किसी को हार्ट पेशेंट है कोई, आप ज़ोर से चिल्लाएंगे या कुछ उसको डरा देंगे, वो मर सकता है, आपको ये प्रिकॉशंस भी पता है, और फिर भी आपने वही किया, तो ये भी मर्डर ही कहलाएगा, भले ही आपने उसको इंजरी की हो या ना की हो। आपका एक्ट स्पीक इटसेल्फ। द पनिशमेंट ऑफ अ मर्डर इज कैपिटल और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ अंडर सेक्शन 302। ठीक है। इट विल बी सीन दैट ऑल मर्डर इज एंड इंक्लूड कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। भाई मर्डर तो तभी होगा ना जब किसी की डेथ होगी, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग, तो ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर नेग्लिजेंटली हो रहा है, एक्सीडेंटली हो रहा है, तो ऐसे में कल्पेबल होमिसाइड तो है, बट वो मर्डर नहीं है। ओके। और यहाँ पे आपको इम्प्रिजनमेंट क्या मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट आपको मिलेगी कैपिटल और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है। उसके बाद आते हैं आप, इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट सेक्शन 300 लेज डाउन as when the culpable homicide amounts to murder. The term culpable homicide used as a generic term, and it's subdivided into two species, namely culpable homicide amounting to murder and culpable homicide not amounting to murder, as we seen earlier. culpable homicide तो हो रहा है, अब वो अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है, जिसमें आपको एग्जम्पशन दिए हुए हैं। एन ऑफेंस कैनॉट बी अमाउंट टू मर्डर अनलेस इट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। जब तक कल्पेबल होमिसाइड नहीं हो जाता, आपने किसी को इतना मारा, आपने पूरी स्टेन गन लेके खाली कर दी, बट वो इंसान मरा नहीं जब तक, तब तक कल्पेबल होमिसाइड नहीं लगेगा। भले ही आपका एक्ट, आपका इंटेंशन प्रूव हो रहा है कि आप उसको मारने के हिसाब से ही कर रहे हैं, आपके इंटेंशन, आपके एक्ट की वजह से वो मरेगा ही मरेगा, बट जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक आप पे सेक्शन 302 इम्पोज नहीं होगा। तो मर्डर के चार्ज के लिए कल्पेबल होमिसाइड होना ज़रूरी है। आई बात। An offense cannot amount to murder unless it falls within the definition of culpable homicide, and this section merely points out the cases in which culpable homicide amount to murder, but an offense may amount to culpable homicide and yet not amount to murder. कई बार ऐसा होता है होमिसाइड हुआ बट वो मर्डर नहीं कहलाता क्योंकि इंटेंशन प्रूफ नहीं होती। ठीक है, ये आपका हो गया, दैट इज मर्डर सेक्शन 300। अब इसमें आता है व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में।